जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के एग्जाम में। हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं और एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्लास भी आज एक चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीके जीएस से क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। इसका शासन वर्ष जो था 1394 से लेकर 1394 से 1412 तक था। 1394 से 1412। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, हेस्टिंग, विंस्टन चर्चिल, जिन्ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो वह है विंस्टन चर्चिल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। यह जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था और यह वक्तव्य ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा महात्मा गांधी के गोलमेज सम्मेलन हेतु लंदन प्रवास के समय दिया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? ठक्कर आयोग, शाह आयोग, सरकारिया आयोग, संसद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो वह है सरकारिया आयोग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में किया गया था। इस आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया था और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। क्वेश्चन कह रहा है संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक उपयोग कौन करता है? तो वह है मंत्रिमंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मंत्रिमंडल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति सिद्धांत राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति भारत की संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में ब्रिटिश क्राउन की भांति केवल नाम मात्र ही कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और इसके विपरीत प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। तो वह है मंत्रिमंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय योजना मंत्री, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग एक संविधानात्मक संस्था है, यानी परामर्शदात्री या संस्था है। इसकी स्थापना की बात करते हैं, योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में।
1950 में इसका गठन किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा और पारित एक प्रस्ताव के अधीन की गई थी। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग भारत में संभावित आर्थिक संसाधनों को योजना के रूप में परिणत कर देश के विकास अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है, योजना आयोग का वर्तमान नाम जो है वह है नीति आयोग। नीति आयोग कब नाम बदला गया था? 2015 में। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन यह 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली लागू की गई? यह लागू किया गया था राजस्थान में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। भारत में पंचायती राज प्रक्रिया का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर, इंपॉर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर जिले से किया गया था। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नागौर जिले से किया गया था और स्थानीय विकेंद्रीकरण की संकल्पना पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपन्न हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, सत्यानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के लिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। इनको चुना गया था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी के रूप में चुने गए थे सत्यानंद सिन्हा। और वहीं 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करते हैं बी.आर. अम्बेडकर। यह जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 16। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 16। समाज के कमजोर एवं निम्न वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अधीन नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है और यह अनुच्छेद मूलतः लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। बात करते हैं अनुच्छेद 17। यह जो है अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? तो वह है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 19 यहाँ पर जो है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट, 24 मिनट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, यहाँ पर लगभग में बताना तो वह है 8 मिनट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? चिबुकास्तिक दंत के, तालु दंत के, श्वसनीय दंत के, जंभिका दंत के। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांप के जहरीले विषदंत किसके रूपांतरित रूप हैं? तो वह है जंभिका दंत के। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जंभिका दंत के। सांप के जहरीले विषदंत जंभिका दंत के रूपांतरित रूप होते हैं जो कि ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जंभिका दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं S.A. बोस, H.J. भाभा, S. चंद्रशेखर, S.S. भटनागर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं तो वह हैं H.J. भाभा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है H.J. भाभा। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है S.S. भटनागर को, V. साराभाई को, S.Z. कासिम को, C.V. रमन को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, यह किसको जाता है? वी साराभाई यानी विक्रम साराभाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विक्रम साराभाई ने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास के लिए अथक परिश्रम किया। और यहाँ पर जो है जेड ए कासिम प्रथम अंटार्कटिका अभियान के नायक थे, या जो थे प्रथम अंटार्कटिका, इंपॉर्टेंट है, अंटार्कटिका अभियान के नायक थे। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन जो हैं प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है वी साराभाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफ़ी फैली हुई है? तो वह है बिहार राज्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बिहार। बिहार के तराई क्षेत्रों में कालाजार नामक बुखार का व्यापक प्रकोप रहता है और कालाजार नामक यह बीमारी बालू मक्खी के काटने से होती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षेस संगठन शुरू करने का उद्देश्य था एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, सैनिक संधि, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण यानी सार्क संगठन शुरू करने का उद्देश्य था। तो वह था क्षेत्रीय सहयोग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्षेत्रीय सहयोग। 1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया था। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका विस्तार है और दक्षिण एशिया के 8 देश का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1985 में किया गया था। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा की गई थी और इसका जो अंतिम देश बना था 2007 में वह देश था अफगानिस्तान, जो कि 8वां सदस्य बना था और इस संगठन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है क्षेत्रीय सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील की मुख्य विशेषता है निर्गुणता, आर्थिक सहयोग एवं विकास, सांस्कृतिक संबंधों का विकास, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। पंचशील की मुख्य विशेषता भारत और चीन के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करना था और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में वार्ता के पश्चात 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की जिसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे और वह 5 सिद्धांत जो हैं इस प्रकार से हैं, पढ़ के ही बता दे रहा हूँ। एक दूसरे को प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का आदर और दूसरे देश में आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों के प्रति तटस्थता और चौथा था समानता एवं पारस्परिक सहयोग, पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति का पालन करना। यही थे पंचशील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों एक सुपरिचित नाम है खेल कूद में, संगीत में, नृत्य में, पर्वतारोहण में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट के एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है बचेंद्री पाल निम्न क्षेत्रों में एक सुपरिचित नाम है तो वह है पर्वतारोहण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है पर्वतारोहण। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थीं। बचेंद्री पाल जो हैं यह भारत की पहली महिला थीं, भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला, विश्व की 5वीं महिला थी पर्वतारोहण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने, देवीलाल ने, मोरारजी देसाई ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो वह है लाल बहादुर शास्त्री ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है लाल बहादुर शास्त्री। वर्ष 1965 में, बात कब की है? 1965 की। 1965 के पाकिस्तान हमले तथा अमेरिका द्वारा गेहूं न देने पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान तथा जय किसान का नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, इनके प्रमुख नारा जो है जय हिंद। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। जय हिंद, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इंपॉर्टेंट नारा है। तुम मुझे खून दो,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव था, जबकि लाला लाजपत राय का उपनाम जो था पंजाब केसरी। इनको बुलाते थे पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी के नाम से। सी राजगोपालाचारी को राजा जी या सी आर के नाम से बुलाते थे, राजा जी या सी आर के नाम से बुलाते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, इन्हें बाबा साहेब के नाम से बुलाते हैं, बाबा साहेब। इंपॉर्टेंट है, सभी इसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, एंथोनी इंडेन, विंस्टन चर्चिल, हेराल्ड विल्सन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, या क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। 1945 में युद्ध की समाप्ति के बाद हुए चुनाव में लेबर पार्टी सत्ता में आई और क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, और इन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत आज़ाद हुआ। यहाँ पर जो है क्लीमेंट एटली के शासनकाल में ही भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वह है अबुल कलाम आज़ाद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अबुल कलाम आज़ाद। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।